हो आखिर जैसा बोला वैसा ही हुआ। आखिरकार इंट्रोड्यूस कर ही दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। लोकी का जो सीरीज है उसमें एपिसोड 5 और एपिसोड 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छा निकला है। एपिसोड 5 में क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हमें जानने को मिला था, उसके बारे में मैंने इसके पहले ही एक वीडियो डाल दिया है जो आपको ऊपर के आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और एपिसोड 6 में हमें क्या दिखाया गया है और हमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली पहले जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। फिफ्थ एपिसोड में हमें दिखाया गया था एंडिंग में कि लोकी और सिल्वी ने एलोएथ को मार दिया था और जिसकी वजह से जो बैरियर जो वॉइड को एक अलग दुनिया से अलग कर रही थी उसको हटा देता है, यानी जो बैरियर है वो हट जाता है और हमें सामने एक अलग ही दुनिया और एक कैसल देखने को मिलता है। उस कैसल में जाने के बाद लोकी और सिल्वी के सामने आ जाती है मिस मिनट, जो सामने आते ही लोकी और सिल्वी को एक अच्छा खासा ऑफर देती है उनके लाइफ को चेंज करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है लोकी और सिल्वी उस ऑफर को ठुकरा देते हैं और अपने सामने की रास्ते में चल पड़ते हैं। कैसल के अंदर जाने के बाद उन्हें जो पहली जो शॉकिंग चीज उन्हें देखने को मिली और उसके साथ हमें भी जो शॉकिंग चीज देखने को मिला वो ये था कि 4 स्टैचूज थे उधर। 3 स्टैचूज 3 टाइम कीपर्स का है और चौथा जो स्टैचू है वो हाफ टूटा हुआ है। तभी लिफ्ट में से एक बंदा ऊपर आता है और जिसे देख के मैं जान गया था कि ये बंदा असल में है कौन और मार्वल इधर किस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला है। असल में बात यह है कि पहले ही लीक के दौरान बहुत बार लोकी के सीरीज के आने से पहले ही कुछ लीक्स के जरिए हमें मालूम पड़ गया था कि किसको कौन से रोल में लिया गया, मतलब कौन से एक्टर को कौन से रोल में कास्ट किया गया है मार्वल के लिए। उसके बाद वो बंदा सिल्वी और लोकी को अपने साथ लिफ्ट के जरिए अपने ऑफिस में लेकर जाता है और तभी लोकी और सिल्वी बहुत बार उस बंदे को मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। वो बंदा तो फ्लैश की तरह तेज निकला, जब भी मारते जाता था हुश शुश शू ऐसे करके वो उधर से निकल जाता था। फिर वो एक फाइल से 2 पेपर निकालता है और निकाल के वो दिखाता है कि मुझे पहले से ही मालूम होता है कि अब क्या होने वाला है। मतलब वो बंदा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। जो कुछ भी बात होता है, जो कुछ भी चीजें होता है, वो जो पेपर दिया था उसमें साफ साफ वो सब कुछ लिखा हुआ था। इन दैट टाइम सीन शिफ्ट होता है टीवीए की तरफ, जिधर हम देख पाते कि मोबियस आ गया है अपने हाथे टीवीए का वो स्टिक लेकर जिससे मिटाया जाता है किसी को। वो जब आता है रूम के अंदर, मतलब रेवोना के पास, रेवोना को वो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो मतलब रेवोना मोबियस को साथ दे ताकि वो सब कुछ ठीक कर पाए। लेकिन रेवोना ये सब मानने से इनकार कर देती है और फिर जब मोबियस रेवोना को मिटा देने जा रही थी तभी रेवोना ने उसके हाथ से स्टिक छीन लेता है। लेकिन रेवोना, हमें एक चीज देखने को मिला कि रेवोना तब मोबियस को नहीं मिटाता, वो बस उस स्टिक को बंद करके फेंक के अपना बैग पैक करके चला जाता है और जाते वक्त वो मोबियस को ये बता के हुए जाता है कि वो जा रहा है अपने असली, मतलब वो जो असल में है कौन उसका पता लगाने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओहायो के फ्रेमॉन्ट में एक स्कूल है जहां पे B-15 जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है और भी कई सारे, मतलब 3 या 4 टीवीए का एजेंट्स। फिर B-15 उस एजेंट्स को लेकर जाती है रेवोना के कैबिन में, मतलब रेवोना टीवीए में आने से पहले जहां पे थी वो उस जगह का एड्रेस होता है, उसके कैबिन में लेकर जाती है जहां पे रेवोना शायद एक टीचर्स है, शायद नहीं कंफर्म, एक टीचर है। और जब लेकर जाता है तो एजेंट कहते हैं तुम मुझे इधर क्यों लेकर आए, तब रेवोना उधर आ जाती है और रेवोना को वो एजेंट कहती है कि जज रेंसलर आप यहाँ पे, तो तब B-15 बताती है कि टीवीए का सच क्या है और वो सभी के सभी वेरिएंट्स है। इसके बाद फिर से हमें उस कैसल में ले जाया जाता है जहां पे हमारे सामने रिवील होता है उसका नाम, उस बंदे का नाम। उसका बहुत सारा नाम है लेकिन उसमें से एक नाम वो ये भी बताती है कि उसे लोग यानी बहुत से
जगह में उसको कन्क्यूरर के नाम से भी जानते हैं। और इससे हम एक बात कंफर्मली कह सकते हैं कि ये बंदा असल में है कैंग द कन्क्यूरर, जो मार्वल की कॉमिक यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा विलेन है, इवन थैनोस से भी ताकतवर। ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको इस एपिसोड में और इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है। देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन है। ऐसा क्यों वो मैं बताऊंगा। वो बंदा लोकी और सिल्वी को सच्चाई बताता है उस टीवीए का और उसका मतलब हिस्ट्री बताता है कि कहां से क्या हुआ था, क्या शुरू हुआ था, किस जगह से। ये बात है टीवीए के जन्म से भी पहले का 31वीं सदी में पृथ्वी में उसका एक अवतार रहता था, जो एक साइंटिस्ट था और अच्छा भी था, जो पहली बार मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इजाद किया था, मतलब जान लिया था। उसके साथ साथ और भी कई सारे उसके अवतार यानी वेरिएंट्स थे जो ये जान गए थे कि मल्टीवर्स क्या है वगैरह वगैरह बहुत कुछ। सो उसके बाद वो सारे वेरिएंट्स इस वेरिएंट्स के साथ मिलते हैं, बातचीत करते, सब कुछ शांत होता है। और इसी वक्त हमें वो बंदा बताता है कि जैसे सारे लोकी सेम नहीं है, कुछ लोकी अच्छे हैं, कुछ लोकी बुरे हैं, ठीक उसी तरह उसका सारा अवतार सेम नहीं है, अच्छा नहीं है। जो बंदा पहले का था मतलब 31वीं सदी का पृथ्वी का बंदा, वो बंदा अच्छा था, लेकिन दूसरे जो बंदे थे वो अच्छे नहीं थे। उन लोगों के अंदर जो सोच था वो ये था कि वो अपने यूनिवर्स के साथ साथ बाकी सारे यूनिवर्स को भी अपने कब्जे में ले लेंगे और सब में राज करेंगे। लोकी के सीरीज के एपिसोड 1 में जब मिस मिनट्स ने टीवीए के बारे में बताया था लोकी को, तब हमने ये जाना था कि बहुत पहले बहुत से मतलब मल्टीवर्स के अंदर जंग छिड़ी हुई थी, फिर टीवीए मतलब टाइम कीपर्स आए, आके सब कुछ ठीक किया, एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ बताया था। वही चीज को वो डिस्क्राइब करके बताती है मतलब वो बंदा, और उसी चीज को हमारे सामने इस बंदे ने पूरी तरह खोल के रख दिया, मतलब पूरी तरह टीवीए का उसका जन्म कुंडली खोल के रख दिया, जहां पे हम ये जान पाते कि उसका ही वेरिएंट, बुरा वाला वेरिएंट ही कारण था सारे मल्टीवर्स में वो भयानक जंग छिड़ने का। कुछ वेरिएंट्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, कुछ यूनिवर्स अपने यूनिवर्स के साथ साथ बाकी सारे यूनिवर्स को भी कब्जा करने के लिए जंग लड़ रहे थे। इसी वजह से बहुत बुरा हाल हो गया था, सारे यूनिवर्स के बीच बहुत भयानक जंग छिड़ गई थी। इसके बाद जो अच्छा वाला वेरिएंट है यानी 31वीं सदी का जो अच्छा वाला वेरिएंट है, जो सबसे पहला वेरिएंट माना जाता है, मतलब इस बंदे के मुंह से जो हमने सुना है उस हिसाब से ये वेरिएंट सबसे पहले आया था। तो ये जो वेरिएंट है ये एलोएथ को ढूंढ लेता है। इधर हम जान पाते हैं कि एलोएथ असल में है क्या। एलोएथ एक ऐसा दानव है जो यूनिवर्स के दर्द से जन्मा है। इसके पास इतनी ताकत है कि ये समय और यूनिवर्स किसी को भी निगल सकता है। फिर वो 31वें बंदे ने उस एलोएथ को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर उस जंग को पूरी तरह से नाश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। फिर उसने अपने टाइमलाइन को सारे टाइमलाइन से अलग करके एक अलग टाइमलाइन बनाया और सबको अपना अपना टाइमलाइन अलग अलग करके दे दिया। और हम ये जो उसका जो टाइमलाइन था उसी टाइमलाइन को हम आज सेक्रेट टाइमलाइन के नाम से जानते हैं, जिस टाइमलाइन को रक्षा करने के लिए और जिस टाइमलाइन को ठीक तरह से देखभाल करने के लिए यानी मेंटेनेंस करने के लिए उसने टीवीए को बनाया। इधर से होता है टीवीए का जन्म और कैसे वो सेक्रेट टाइमलाइन बना था, वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, उन सब कुछ के बारे में हम लोग जान पाते हैं। इसके बाद वो बंदा लोकी और सिल्वी के सामने दो ऑप्शंस रखते हैं कि एक ऑप्शंस है कि तुम मुझे मार दो और इस गद्दी में बैठ जाओ और राज करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये जो सेक्रेट टाइमलाइन है जिसको मैं मेंटेनेंस करता हूँ, जिसकी वजह से बाकी सारे टाइमलाइन यानी बाकी सारे यूनिवर्स के कोई भी बंदा इधर ना आ पाए, उसका ही वेरिएंट इधर ना आ पाए और फिर से मल्टीवर्स के जंग को शुरू ना कर दे, उसकी वजह से मैं इसको गार्ड करता हूँ। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो सब कुछ आ जाएंगे, मतलब वो जो बुरा वाला वेरिएंट है उसका वो आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। और दूसरा रास्ता है कि मैंने तुम्हें चूज किया है इधर आने के लिए, तुम अपने मर्जी से इधर नहीं आए, तुमने जैसे जो भी किया वो मेरी मर्जी में था, मैंने चाहा इसलिए तुम इधर हो, मैंने तुम्हें चूज किया है, तुम असली हकदार हो मेरे कुर्सी का। मैं बहुत पुराना मतलब
इस सब से मैं बोर हो चुका हूँ, तंग हो चुका हूँ, मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने कुर्सी में तुम दोनों को बिठाऊंगा और तुम दोनों कंट्रोल करोगे टीवीओ को और इस सेक्रेट टाइमलाइन को गार्ड करोगे, बचाओगे उन सारे चीजों से। और मैं रिटायरमेंट के साथ मजे से अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगा। कि लोकी जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है, मतलब उसका जो सोच है, वो ये सोच रहा था कि अगर हमने इसे मार दिया तो इस सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर उसकी बात सही निकली, ऐसा नहीं है कि वो सही कह रहा है सब कुछ, लेकिन अगर सही निकला तो क्या होगा? अगर हमने इसे मार दिया तो हम मुसीबत को दावत देंगे आने के लिए और फिर यूनिवर्स को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके कहने पर वो उसका जो वेरिएंस है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो उससे लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। और दूसरी तरफ सिल्वी, वो अपने रिवेंज के लिए उसको मारना चाहती है, क्योंकि उसका जो लाइफ है, जो उसका बचपन का लाइफ है, उसने उसके पूरे के पूरे लाइफ को तबाह कर दिया। सो उसका जो रिवेंज है, उसका जो गुस्सा है, उसके वजह से वो सब नहीं सोच रहा, वो बस यही सोच रहा है कि मैं अब इसे मारूंगी। बिकॉज ऑफ दैट लोकी सिल्वी को रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकी सिल्वी को मारना चाहती थी या वो उस गद्दी में बैठना चाहता था, ऐसा नहीं है। वो बस सिल्वी को रोकना चाहती थी, जिसके कारण सिल्वी और लोकी के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। मतलब घमासान नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छा वाला युद्ध छिड़ जाता है। और फिर उस युद्ध के, मतलब उस लड़ने के, उस फाइट के बाद लास्ट में एक ऐसा चीज दिखाया जाता है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर आपने मेरा 3rd एपिसोड, 4th एपिसोड, 5th एपिसोड, ये तीनों के तीनों एपिसोड्स के ब्रेकडाउन वीडियो देखे होंगे, तो मैंने उधर कहा था बहुत बार कि इस लड़के का क्या होगा यार, कुछ भी ना कर सका हक कर दे, वो भी ना कर सका तो प्रपोज कर दे। इस एपिसोड में तो लड़ाई करने के बाद डायरेक्ट किस ही कर दिया। सच में देख के, वो वाला सीन देख के मजा आ गया। इसको कहते हैं रोमांटिक सीन यार। वो जो 5 में था उसको नहीं कहते, एकदम हार्ट छू लिया यार। लेकिन उस किस करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सिल्वी ने अपना जो दिमाग है, जो रिवेंज वाला दिमाग है, उसको नहीं छोड़ा। वो अपने अंदर, उसके अंदर प्यार था लोकी को लेकर, लेकिन उसका जो रिवेंज था वो उससे भी बहुत बड़ा था। सो उसने, यानी सिल्वी ने लोकी को फेंक दिया टीवीए में, और उसके बाद सिल्वी ने इस बंदे को, यानी कॉन्क्यूरर को मार दिया चाकू से। उस बंदे को मालूम था कि उसे सिल्वी मार देगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता अपने डिफेंस में। ये हम देखते हैं। इससे हम के एक ही चीज हमारे दिमाग में आता है इस चीज को देख के, कि वो चाहता था कि ऐसा हो। वो सिल्वी और लोकी को एक चांस दिया था सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सिल्वी ने जब ही, जिस वक्त उस बंदे को मारा, तभी के तभी जो सेक्रेट टाइमलाइन था वो टूट गया और चारों तरफ उसकी शाखाएं जाने लगी, और मतलब पूरा एकदम बेहाल हो गया था पूरा का पूरा। और टीवीए में जो स्क्रीन है, जो टीवी है, उसमें भी हम देख पा रहे थे बहुत सारी शाखा इधर से उधर से निकल रही थी, और वो रेड लाइन को भी क्रॉस कर चुकी थी। टीवीए में फेंक देने के बाद लोकी थोड़ी देर रोता है, और उसके बाद वो निकल पड़ता है मोबियस को ढूंढने। मोबियस को ढूंढने के बाद वो मोबियस को बताती है कि ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, तो हमें तैयारी करनी होगी। लेकिन जो शॉकिंग चीज हमें देखने को मिलता है ये था कि मोबियस तो लोकी को पहचान तक ही नहीं रहा। उसी समय हमें दिखाया गया कॉन्क्यूरर की स्टैचू टीवीए में, जिसका मतलब ये बन जाता है कि टाइम, जो मेमोरी, जो कुछ भी था वो चेंज हो चुका है। मतलब लोकी का जो याद था, जो मेमोरी था, जो टाइम उसने स्पेंड किया था, सब कुछ मिट जाता है पास्ट से, अतीत से पूरी तरह से मिट जाता है। एक लीक के अकॉर्डिंग टॉम हिडलस्टन का कैरेक्टर लोकी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस फिल्म में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लीक सही होता है तो शायद उसके बाद या उसके आगे हमें सीजन 2 देखने को मिले। और मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे जितना लग रहा है कि लोकी का जो सीजन 2 है वो डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 के पहले ही दिखाया जाएगा, क्योंकि लोकी के सीरीज में हमें दिखा दिया गया है कि क्या होगा आगे जाके। मतलब वो जो सेक्रेट टाइमलाइन है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने पूरी तरह से पेश हो चुका है। और इसमें जो घमासान युद्ध छिड़ने वाली है
उसी चीज को हमें डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइटल है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसी मल्टीवर्स के युद्ध, वार, कुछ भी कहे, उसके ऊपर ही होने वाला है। तो शायद क्योंकि उसमें टॉम हिडलस्टन को दिखाया जा सकता है, तो शायद सीजन 2 भी उसके आगे ही आएगा, जितना मुझे लग रहा है, या फिर उसके बाद भी आने के चांसेस है। क्यों लोकी का जो सीजन 1 है वो जहाँ पे खत्म हुआ है, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 को लाया जाए, क्योंकि उधर हमें दिखाया जाएगा कि क्या हो रहा है पृथ्वी में, सारे जगह में क्या हो रहा है, क्या तबाही मच रही है उस सेक्रेट टाइमलाइन के टूटने से, या फिर उसी चीज को खत्म करने के बाद एक कुछ भी कहानी मतलब कंप्लीट हो जाएगा, जिस कहानी को कंटिन्यू करेगा ये डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2। मैंने आपको बहुत पहले ये कह दिया था कि जो सीरीज है वो किसी भी मेन कहानी से नहीं जुड़ा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को, कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए उस सीरीज को लाया जाता है, कुछ चीज को किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया जा रहा है, और उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसा होगा, मतलब सारे सीरीज में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो आगे जाके किसी भी बड़े इंसिडेंट का कारण बनेगा। तो ये हमें दिखा दिया गया है कारण, और इसका जो रिजल्ट है वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 में देखने को मिलेगा शायद। ये एक रूमर है, ये एक थ्योरी है जो लीक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। एपिसोड 6 क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमें TVA का जन्म कुंडली दिखाया गया, एलोएथ के बारे में बताया गया, और उसके साथ सेक्रेट टाइमलाइन, मल्टीवर्स के बारे में जो डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसके बारे में हमें बताया गया, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैंग द कन्क्यूरर को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सच बोलता हूँ, थैनोस के बाद कैंग द कन्क्यूरर ही असल में बहुत बड़ा विलेन, उसके बाद का जो विलेन होगा, मतलब उसके बाद का जो फेज आएगा उसमें कैंग द कन्क्यूरर ही शायद बहुत बड़ा विलेन हो सकता है। अब मेरे ऐसे कहने का कारण क्या है? थैनोस से वो ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? एक बात गौर से सुनिए, थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके ही उतना ज्यादा ताकतवर बना था, और TVA जो असल में क्रिएशन है कैंग का ही, उसी TVA में वो जो स्टोन्स है, इन्फिनिटी स्टोन्स है, उसको पेपर वेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं जिस जगह में उतने ताकतवर स्टोन को ही मतलब एकदम नेस्त नाबूद, एकदम मतलब कोई काम काज का नहीं ऐसे बना डालता है, उसी जगह में उस जगह का जो मालिक है, जिसने उस जगह को बनाया है, वो कितना ताकतवर हो सकता है। जस्ट सोच के देखिए, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ जानता हो वो कितना ताकतवर हो सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। इस एपिसोड में जो कैरेक्टर्स को इनकम्प्लीट दिखाया गया है, जैसे रेवोना, सिल्वी, ये दो कैरेक्टर इनकम्प्लीट है, मतलब बाद में क्या होता है वो नहीं दिखाया गया है। वो मतलब इसके लिए सीजन 2 में हमें देखने को मिलेगा कि इसके साथ क्या होता है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर सीजन 2 में रिटर्न होने वाले हैं, और उसके साथ B15 को भी दिखाया जाएगा, मोबियस को भी दिखाया जाएगा, ये तो कंफर्म है, TVA को भी दिखाया जाएगा, ये भी कंफर्म है। सो गाइस, ये जो एपिसोड है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कैंग द कन्क्यूरर को दिखाया गया है, जो मैंने बताया था पहले वाले कुछ वीडियो में। कैंग द कन्क्यूरर आएगा, कैंग द कन्क्यूरर आएगा, लीक है, रूमर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मैंने बताया था वो सच साबित हो गया, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको मेरा एक काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।